अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 3/4/94 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने सुनाया, संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्मा स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। संतोषी आत्मा स्वयं को भी प्रिय, सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष और वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। ऐसे नहीं कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे कठपुतली सो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट सो लगता है। व आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? शेर भी दिखाएंगे, बिल्ली भी दिखाएंगे, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। बाबा ने कहा है तो कार्टून की स्टोरी, झूठी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। कोई परिस्थिति आए तो क्या समझो, एक बेहद के शो पर कार्टून शो चल रहा है या बा पपेट शो चल रहा है। तो वह देख कर के परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना हो तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है जिसको साची स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना। बाबा कहते तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। शान में स्थित होना आता है या परेशान होना अच्छा लगता है? सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। सर्व संबंध हो परम पिता से राजयोग की सिद्धि यही है। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो
अनुभूति करना चाहे वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। बाबा पूछ रहे सर्व प्राप्ति है या कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं। आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुड़ा इसने संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। भावने का कौन सा नशा रखना, बेहद का, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। बाबा कहते लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं कि नहीं। संपत्तिवान होना, बाबा ने कहा तुम संपत्तिवान होना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई चीज़ की कमी है, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है। बाप दादा का पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है। आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज़्यादा है। और बाप का ध्यान किसकी तरफ है, पीछे वालों की तरफ। और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। बाबा ने कहा देखो परम धाम में आप आत्माएं कितनी समीप होंगी। सभी साथ होना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का इसने निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं। बाबा ने कहा मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणियाँ। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं है। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। ये भी कार्टून शो है,
तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव्य भी है, सर्व संबंध भव्य है और सदा तंदुरुस्त भव्य भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बाबा ने कहा लेकिन क्या करो, फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के वरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। बाबा ने कहा वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला है ना, बाबा पूछ रहे हैं, तो सभी को वरदान मिला है ना, कि किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है? सभी को वरदान समान रूप से मिले हुए हैं ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। देवताएं किससे? इशारे से चलते हैं ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है। बाबा ने कहा नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है। आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। नंबर 1, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं। बाबा ने कहा स्वयं और समय पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। ना तो स्वयं पर कोई भरोसा और ना ही समय का कोई भरोसा है। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। वही विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी बन सकता है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। बाबा पूछ रहे तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है कि करना है?
सभी के पास सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक है। सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई शक्ति की कमी है। बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं या कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। किस शक्ति की कमी है, तो वह कमी क्यों है, कारण को समझो। जब कारण समझ में आएगा तभी तो निवारण समझ में आएगा ना। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। बाबा ने कहा एक कमजोरी भी होगी ना तो वह भी समय पर धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है। योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है। ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। आपका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं मिटाई कमजोरी तो कभी मिटा नहीं सकते। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे? नहीं। सोचेंगे करेंगे? बाबा ने कहा नहीं। बाप से प्यार है उतना ही पुरुषार्थ से प्यार, क्योंकि बाप आया ही है पुरुषार्थ कराने। सब कमजोरियाँ खत्म, गिरेगे नहीं। शिवरात्रि मनाने आयो तो कुछ तो बलि चढ़ोगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लीट कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही है, मनाना है। नंबर 2, बेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। होली हंस का अर्थ क्या होता है? जो संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है। पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। पत्थर की वैल्यू नहीं होती, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना है। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है। व्यर्थ आता तो होली हंस तुरंत परख लेता, ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना। बाबा ने कहा आप कौन हो? होली हंस होना। तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो?
चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ऐसे कहेंगे, जो समझते अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। जो समझते अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? आप हो कौन? राजयोगी। बाबा ने कहा राजयोगी का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राजा होना। तो राजा तो सारे कर्मचारियों का राजा होता है ना। तो कर्मेंद्रियां क्या है? कर्मचारी। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना। तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। बाबा कहते हैं इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कमांड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। योगी सदा रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। उनके संकल्पों में भी कभी व्यर्थ आ नहीं सकता। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया है ना। अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा वरदान। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। स्पष्टीकरण है, जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, हर परिस्थिति को खत्म करेंगे, अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है, और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा
उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में मैं आत्मा चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर शिव बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी हैं, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।